हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे, तो आज का वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो इसमें सबसे पहले हम अर्ली डिवाइस यानी सबसे पहले जो डिवाइस बना था उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अर्ली डिवाइस जो है वो अबकस 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में 2400 ईसा पूर्व में बना था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अबकस ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट नाउन टूल्स फॉर कैलकुलेशन एंड यूज्ड फॉर अर्थमेटिक टास्क। ये सबसे पहले डिवाइस बनाता है, मतलब टूल्स बना था जो कि कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता था, और कैलकुलेशन में भी अर्थमेटिक टास्क के लिए प्रयोग किया गया था। तो दूसरा है मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर 17वीं शताब्दी में बना था, यानी कि 17th सेंचुरी में। तो यहाँ देखते हैं डिवाइस लाइक पास्कल लाइन 1642 डिवाइस जो है एक मतलब पास्कल लाइन डिवाइस का नाम है, जो कि 1642 में बना था। ठीक है। एंड लिबनिज स्टेप रेकनर्स यानी लिबनिज का स्टेप रोकनर डिवाइस का नाम था, जो कि 1673 ईस्वी में बना था। तो ये दोनों डिवाइस परफॉर्म करता था कैसा, तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के। तो ये दो डिवाइस था जो कि अर्लियर में बना था, मतलब प्रारंभ में बना था 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल फंडामेंटल। थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, थ्योरेटिकल में क्या है। तो चार्ल्स बाबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज ने कौन सा इंजन डिजाइन किया था? तो एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था। एनालिटिकल इंजन कंसिडर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इसको कंसिडर किया गया था किसके लिए? जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए। थ्रो इट वाज नेवर कंप्लीट, मतलब है कि इसने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कंप्लीट किसने किया? आडा लवलेक ने उसे एनालिटिकल इंजन पर वर्क किया, जो कि चार्ल्स बाबेज के द्वारा बनाया गया था। जो इंजन, उस पर इन्होंने वर्क किया। किसने? आडा लवलेक ने। और उसके एल्गोरिथम के लिए इसने पहला प्रोग्राम लिखा, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा। किसने? तो आडा लवलेक ने। नेक्स्ट अब है अर्ली 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, यानी 20वीं शताब्दी से पहले जो डेवलपमेंट हुआ था कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैकेनिकल कंप्यूटर जो कि 1930 में बना था। 1930 से 40 मैकेनिकल कंप्यूटर का काल माना जाता है। इसी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के अंतर्गत मतलब एक डिवाइस बना था जिसका नाम है Z3 जो कि 1941 में बनाया गया था। किसके द्वारा? कोनराड जूस के द्वारा। ये दोनों के लिए यूज होता था, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दोनों के लिए यूज किया जाता था। किसका? Z3 कंप्यूटर का, जो 1941 ईस्वी में बना था, जो कि 1941 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है ENIAC। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको जे प्रेस्पर एकार्ट के द्वारा बनाया गया था और उसके साथ जॉन वी मचुली भी थे। इस कंप्यूटर के अंतर्गत 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। तो इस कंप्यूटर के अंतर्गत कितना वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था? 18,000। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन वी मचेली के द्वारा। ठीक है। तो इसी शताब्दी में एक दूसरा है EDVAC कंप्यूटर। EDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी डिजाइन किया गया था भान न्यूमान के द्वारा। भान न्यूमान। दूसरा है यूनिवैक UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये स्कर्ट एंड मैचुली के द्वारा डिजाइन किया गया था 1952 ईस्वी में। फिर उसके बाद IBM 650 आया, IBM 701 आया। तो इस प्रकार से ये सारे कंप्यूटर्स था जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता था। यानी फर्स्ट जनरेशन का पीरियड हम लोग कह सकते हैं कि 1940 से 1956। इस जनरेशन के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब के बेस्ट पर कंप्यूटर बना था। तो जो भी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बेस्ट पर बनाया गया था उसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन में समझेंगे। तो आगे है ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटर। तो ट्रांजिस्टर बेस्ड जो कंप्यूटर बना था वो सेकेंड जनरेशन में होगा और इंटीग्रेटर बेस्ड जो कंप्यूटर बना था वो थर्ड जनरेशन में होगा। तो सेकेंड जनरेशन का समय हम लोग 1956 से 1963 कह सकते हैं और थर्ड जनरेशन का 1964 से लेके 1971 कह सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर 1947 यानी कि इन्वेंटेड एट
Bell Lab. It replaced vacuum tube, leading to a smaller and more efficient कंप्यूटर। ये ट्रांजिस्टर किसको रिप्लेस किया गया था? वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर यूज करने लगा और ये जो कंप्यूटर बनाया गया ट्रांजिस्टर के यूज करके वो मोर एफिशिएंट हो गया। किससे? वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर से। तब है नेक्स्ट, ये था ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे संक्षिप्त में आईसी कहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। या अलाउ मल्टीपल ट्रांजिस्टर टू बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल चिप, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक चिप पर लगाया गया कंबाइंड करके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। उस सिंगल चिप का प्रयोग करके जो कंप्यूटर बनाया जाने लगा वो काफ़ी पहले से ज़्यादा पावरफुल होने लगा कंप्यूटर। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया उसे हम लोग थर्ड जनरेशन में समझेंगे। अब नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर का डेवोल्यूशन। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा बनाया गया था, जो कि फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर पाविंग द वे फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर मतलब जब माइक्रो कंप्यूटर का जो खोज हुआ तो ये जैसे छोटा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप बनने लगा। इससे पहले बहुत बड़े बड़े साइजों में कंप्यूटर बनता था। तो जब से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया तब से ये पर्सनल कंप्यूटर वगैरह ये बनने लगा। ये सारे कंप्यूटर्स IBM PC ये सब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है। तब है नेक्स्ट नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। तो नेटवर्किंग के अंतर्गत जैसे ARPANET है, तो ARPANEट किस लिए बनाया गया था? द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला नेटवर्क बनाया गया था जो कि ARPANET, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को डेवलपमेंट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था पैकेट स्विचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि ये पहले से यूज हो रहा था पैकेट स्विचिंग, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया किसके द्वारा? तो ARPANET द्वारा। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब है इंटरनेट। ये था नेटवर्क, ये है इंटरनेट। तो इंटरनेट में क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब, created by Tim Berners-Lee. It made the internet more accessible to the general public. जनरल लोगों के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल होता था और इसी के थ्रू पूरी दुनिया में इंटरनेट चलने लगा। तो ये नेटवर्क एंड इंटीग्रेटेड हो गया। अब आइए मॉडर्न युग में। मॉडर्न युग में हम लोग जानते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट,
पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें यूज होता है। तो इसी प्रकार से ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का हिस्ट्री समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन, यानी पहला जनरेशन का क्या विशेषता था, दूसरे जनरेशन में जो कंप्यूटर हुआ उसकी क्या क्या विशेषता था, तीसरे जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसका क्या विशेषता था, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर बने रहें एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।